के मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करके एक पैगाम दीजिए उन लोगों को जो ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी से डराया जाए और वो खामोश बनकर अपने वोट का इस्तेमाल बीजेपी को हराने के लिए करते हैं। यकीनन बीजेपी को हराइए, मगर याद रखिए ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी है, जब वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की बस्तियों में आती है तो इनकी जबान से निकलता है कि बीजेपी को हराना है, हमारा साथ दीजिए। और जब दूसरी बस्तियों में जाते हैं जहां पर अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान नहीं होते तो वहां पर जाकर कहते हैं कि हम यहां पर स्कूल बनाए हैं, यहां पर डिस्पेंसरी बनाए हैं। अरे ये तुम्हारा कौन सा इंसाफ है कि तुम इन इलाकों में आते हो जहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान रहता है तो यहां बीजेपी को हराना, और जहां पर हम नहीं रहते वहां पर ये कह देना कि स्कूल बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनाएंगे। ये इम्तियाज को आपको समझने की जरूरत है, ये नाइंसाफी को आपको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जब मुल्क में कोविड शुरू हुआ था तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर किसी ने मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की और उसकी शुरुआत की तो उस शख्स का नाम दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल था। उसने तबलीगी जमात का नाम लेकर तमाम मुसलमानों को बदनाम किया और कहा सुपर स्प्रेडर है। बताओ क्या कोविड आपसे पहला, क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? जोर से बोलिए, क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? क्या पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही है? बेटा तू क्या कर रहा है? क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? वो झूठा है या सच्चा है? क्या है वो? तो झूठे का साथ देंगे या सच्चे सैफी का साथ देंगे? आम भारत के लोगों में नफरत पैदा हुई, गलतफहमी पैदा हो गई। इस शख्स के इस घिनौनी हरकत की वजह से पूरे मुल्क में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये असली चेहरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। इसका दूसरा चेहरा आपके सामने रख रहा हूं। एफआईआर दर्ज कराया इसने, तबलीगी जमात के ऊपर मरकज को बंद करवा दिया और कोर्ट में जब मुकदमे गए तो कोर्ट ने तमाम इल्जामात से तबलीगी जमात को बरी कर दिया। सब के सब झूठे साबित हुए। जिसने एफआईआर दर्ज कराया तबलीगी जमात पर, अरे जब दिल्ली में फसाद हो रहा था तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं कराता। तबलीगी जमात पे कहता है कि मैं एफआईआर की कंप्लेन कर रहा हूं, मगर अब दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग भड़क गई। ये मुख्यमंत्री का काम ये था कि वो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को मिलाता, जाकर लोगों से अपील करता कि नफरत की आग मत उठाइए, इससे हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करता है? अपने तमाम प्यारों को लेकर गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर अपनी जबान और आंखों को बंद करके बैठ जाता है। इज्जतदार मां और बहनों, इसका तीसरा चेहरा ये है, तीसरा इनका चेहरा ये है कि जहांगीरपुरी में गड़बड़ हुई। अप्रैल 16, 2022 को बुलडोजर लेकर चले गए। इसी दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने एक बुलडोजर दिए थे वहां पर के जाओ जाकर तोड़ो, और जब तोड़ा गया तो उसके 3-4 घंटे के अंदर मैं और कलीम साहब वहां पर पहुंचते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है क्योंकि वहां पर बसने वाले भारत के हैं, बंगाली जबान बोलते हैं, इसने कहा कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या अच्छा हुआ तोड़ दिए। क्या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे जो आपकी वफादारी पर शक करता है? बंगाली बोलने वाले भारत के लोग थे और हैं वहां पर, तो कहा गया कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी बुलडोजर भी जा दिया वहां पर।
मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन सी इनकी बात ये शाहीन बाग में तारीखी एहतजाज आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर किया था CAA-NPR NRC के खिलाफ। क्या तुमने देखा वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को? क्या तुमने उसके शाहीन बाग की तारीख में एक बयान आपने सुना? नहीं सुना। बल्कि उसने कहा कि अगर मुझे अख्तियार दिया जाता तो मैं आधे घंटे के अंदर शाहीन बाग को हटा देता। याद रखो, आप कोई कहेगा कि वो इसी सब पुरानी बातों को क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आपके चेहरों के सामने ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिंदुत्व का चेहरा आपके सामने रख सकूं। पहचानो इन लोगों को। कल तक आपके पास मजबूरी थी, कल तक आप ये समझते थे कि ये केजरीवाल को वोट देंगे, बीजेपी को रोकना है। आज आपके पास एक विकल्प है, एक मुतबादिल है और उसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपको हालत मजबूरी में अब किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक एक वोट सही तरीके से इस्तेमाल करिए और याद रखिए कि बहुत से मसाले हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए। यानी आप सब मिलकर, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी हो, ये तीनों इस बात का फैसला कर लिए कि अब्दुल नजर कहीं नहीं आना चाहिए, अब्दुल कहीं पर भी नजर नहीं आना चाहिए। तो हम आपसे कह रहे हैं कि अब्दुल को नजर भी आना चाहिए, अब्दुल को मजबूत भी करना चाहिए, अब्दुल को अपना नुमाइंदा भी बनाना चाहिए, ताकि वो यहां से जीत कर आपकी आवाज को दिल्ली के MCD में पहुंचकर आपकी म्युनिसिपल वार्ड की तरक्की के लिए काम कर सके।